जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हालात जो है दोस्तों बहुत ही बुरे और खराब चल रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों अभी भी कोरोना वायरस को लेकर 10 बड़े अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस निकल कर आ रही है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। दोस्तों आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बीते 24 घंटों में हर मिनट आए कोरोना वायरस के 44 पॉजिटिव मरीज। अब तक मरने वालों की संख्या पहुंची 50,000 के पार। जी हाँ, और इसी के साथ लास्ट 24 घंटों में 63,490 नए मरीज सामने आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है कि पहले रूस और अब चाइना में अप्रूव हुआ कोरोना वायरस का टीका। भारत में मिली पहली डोज। तो भारत में पहली बार ये टीका जो है किसे लगाया गया है दोस्तों। और साथ ही कोरोना के इलाज में कारगर एक और दवा की पहचान हो चुकी है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम है। और इसी के साथ दोस्तों अमेरिका तैयार कर रहा है लोगों को संक्रमित करने के लिए नया वायरस। जी हाँ, और साथ ही कोरोना वायरस से लेटेस्ट अपडेट को लेकर बड़ी खबर है कि वैज्ञानिकों ने बताया आखिर क्या होता है कोरोना वायरस के लक्षणों का क्रम, मिल सकती है बड़ी मदद। और साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर है कि पानी से मर सकता है कोरोना वायरस, रूस के वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। जी हाँ, और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान जी का निधन, कोरोना पॉजिटिव होने पर मेदांता हॉस्पिटल में थे भर्ती। तो दोस्तों कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर सबसे पहले जानते हैं आज के क्या बता रहे हैं आंकड़े, क्या बता रहे हैं दोस्तों डेटा की क्या हालत है। तो पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना वायरस के हर मिनट में 44 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और वहीं पिछले 24 घंटों में 63,490 नए मामले सामने आकर कुल मरीजों की संख्या दोस्तों 25,94,612 के पार पहुंच चुकी है। और मरने वालों की संख्या जो 50,126 के पार पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के टेस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट की संख्या में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। आईसीएमआर के मुताबिक 15 अगस्त के लिए दोस्तों 7,46,608 लोगों की कोरोना की जाँच की गयी। और वहीं अब तक कुल मिलाकर 2,93,09,703 लोगों की सैंपल टेस्ट की जा चुकी है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। और वहीं दोस्तों खबरों में बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर WHO ने चिंता जताई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस महीने में रोजाना नए कोरोना के मामलों में भारत विश्व के अन्य देशों से काफी ज्यादा आगे चल रहा है। लगातार 12 दिनों से पूरे संसार में सबसे ज्यादा मामले जो है वो भारत देश में ही मिल रहे हैं। इसके अलावा WHO के मुताबिक इन 15 दिनों में सिर्फ 2 दिन ही भारत में मृतकों की संख्या सर्वाधिक रही है, यानी कि कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा है। और इसी के साथ बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कि पहले रूस में अब चाइना में अप्रूव हुआ कोरोना का टीका, भारत में मिली है पहली डोज। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर रूस के ऐलान के बाद गहमागहमी तेज हो चुकी है। भारत के वैक्सीन निर्माताओं की क्षमताओं को देखते हुए रूस ने दिलचस्पी दिखाई है और उनके कोरोना के टीके यानी कि कोविड-19 वैक्सीन जो है वो भारत में भी उत्पादन किया जा रहा है। रूस के सीईओ और साथ ही इन्वेस्टमेंट फंड के जो डायरेक्टर है ना, उनसे बातचीत चल रही है। रूस ने अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। और साथ ही उसने कहा है कि इस महीने की आखिर तक ये जो वैक्सीन है वो रोल आउट कर दी जाएगी, यानी कि अन्य देशों में भी सप्लाई कर दी जाएगी। आपको बता दें रूस के बाद चाइना में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि जो इसका जो टीका है वो बन चुका है। और दोस्तों ये जो टीका हो इस तरह काम करता है कि लोगों को पहले से ये टीका लगा दिया जाता है, कोरोना की जो कीटाणु है वो शरीर में छोड़ दिए जाते हैं, ताकि जिस समय कोरोना वायरस का अटैक होना तब तक अपना जो शरीर है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। और फिर दोस्तों इसका जो टीका लगाने के बाद इस बीमारी का जो असर है वो अपने शरीर में नहीं होता है। दोस्तों आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि मात्र 5-7 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, नहीं तो दोस्तों आप काम की जानकारी और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से वंचित रह जाओगे। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चेतन चौहान का निधन, कोरोना पॉजिटिव होने पर मेदांता अस्पताल में हुए थे भर्ती। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान जी का निधन हो गया है। लगभग 4:30 पर चेतन चौहान का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। और साथ ही गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें चेतन चौहान कोरोना वायरस से भी संक्रमित बताए गए थे। और वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि भोपाल में IAS और उनके परिवार सहित 117 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि पानी से मर सकता है कोरोना वायरस, रूस के वैज्ञानिकों का दावा। जहां पर रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तो तैयार कर ही ली है और इसी के साथ कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई रखने और बार बार हाथ धोने को कहा जा रहा है। वायरस के फैलने से लेकर इसके स्वरूप और संरचना के साथ ही तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें अब रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पानी में पूरी तरह खत्म हो सकता है। और ये स्टडी जो है वो दोस्तों स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर के द्वारा दी गई है। आपको बता दें स्टडी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पानी जो है वो कोरोना वायरस को 72 घंटों के भीतर लगभग पूरी तरह से खत्म कर सकता है। स्टडी के मुताबिक वायरस का जो रूप है वो सीधे तौर पर पानी के तापमान पर निर्भर है। और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 90% वायरस के जो कण है वो 24 घंटे और 99.9% कण कमरे के सामान्य तापमान पर रखे गए पानी में मर जाते हैं। ऐसा में दोस्तों ओपीएस न्यूज टीम के हवाले से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने हाथों को बार बार साबुन से या दोस्तों साफ पानी से धोएं, जिससे कि अपने शरीर पर कोरोना
वायरस के कीटाणु का ज्यादा से ज्यादा असर न हो। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ कि कोरोना वायरस जो है ना वो स्टील, कांच, प्लास्टिक और सिमेरिक सतह पर लगभग 48 घंटों तक सक्रिय रहता है। शोध में पाया गया कि यह वायरस एक जगह पर टिक कर नहीं रहता है। ज्यादातर घरेलू कीटाणुनाशक और इसे खत्म करने में प्रभावी साबित हो रहे हैं। जो कुछ भी जनरल जो कीटाणुनाशक दवाइयां होती है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस को खत्म कर सकती है। और वहीं वैज्ञानिकों की स्टडी से एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कोरोना लेटेस्ट अपडेट को लेकर बड़े खबर है कि वैज्ञानिकों ने बताया आखिर क्या होता है कोरोना वायरस के लक्षणों का क्रम, मिल सकती है बड़ी मदद। तो अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इंसान में कोविड-19 के संभावित लक्षण के क्रम को डिकोड किया है। इसके तहत कोरोना संक्रमित होने पर सबसे पहले बुखार होता है, इसके बाद खांसी, फिर दोस्तों मांसपेशियों में दर्द होता है, फिर जी मचलना या फिर उल्टी, दस्त जैसे नजर आने लगते हैं। कोविड-19 के लक्षणों के क्रम यानी कि सीरियल को जानने से एक यह फायदा हो सकता है कि रोगियों को तुरंत चिकित्सा में मदद मिल सकती है या फिर जल्द से जल्द सेल्फ आइसोलेशन को लेकर निर्णय लेने में भी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस का सीरियल यानी कि जो इसका जो लेवल होता है ना वो क्या क्या होता है। सबसे पहले बुखार आती है, इसके बाद खांसी होती है, फिर मांसपेशियों में दर्द और जी मचलने के साथ ही उल्टी और दस्त की शिकायत नजर आती है। ये 4-5 लक्षण जो अगर आपको हो जाते हैं ना तो दोस्तों आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना जरूरी हो सकता है या फिर दोस्तों आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में भी रख सकते हैं ताकि कम से कम आप अपने परिवार को तो सुरक्षित रख सकें। चलिए कोरोना वायरस को लेकर जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर का अपडेट से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं दोस्तों आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ताकि अगले वीडियो में आपके गाँव, शहर या राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस अपडेट होती है तो हम उसे सबसे पहले आप तक बता सकें। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों की कोरोना के इलाज में कारगर एक और दवा की हुई पहचान, वायरस का प्रसार रोकने में सक्षम। दोस्तों आपको बता दें दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हुए हैं। दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना के मरीज का इलाज ढूंढने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं और इसी बीच कुछ वैज्ञानिकों ने बाइपोलर डिसऑर्डर और साथ ही बहरेपन सहित कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा को कोरोना वायरस पर भी कारगर पाया है। एसाबिलेन नाम की एक जो दवा होती है ना वो दोस्तों संक्रमित कोशिका में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम पाई गई है। इससे इस बीमारी के इलाज का एक नया रास्ता खुल सकता है। विज्ञान पत्रिका साइंस एडवांसेज में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि दोस्तों कोरोना वायरस के प्रसार में MPRO मोलिक्यूल जो होता है वो एक अहम भूमिका निभाता है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता समारोह के दौरान देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत जो है दोस्तों कोरोना वायरस से लड़ने में दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा आगे है। और साथ ही दोस्तों भारत में कुल ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत देश में ही है। हालांकि भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज 26 लाख होने के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया भर के सभी देशों की जो स्थिति की अगर आंकड़ों का एनालिसिस किया जाए तो भारत की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। वहीं दोस्तों भारत देश के जो वैज्ञानिक हैं वो 1-2 नहीं बल्कि 3 कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में और इसकी दवाई बनाने के पीछे लगे हुए हैं। जैसे दोस्तों वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिल जाती है उसके तुरंत बाद कोरोना वायरस का जो दवा का जो परीक्षण है ना वो भारत देश में कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्द दोस्तों इस बीमारी से निजात भी मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अभी की ताजा न्यूज रिपोर्टर में बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संक्रमित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत और भी ज्यादा गंभीर है। आपको बता दें आज उनकी हेल्थ रिपोर्ट देते हुए आर्मी अस्पताल ने बताया कि दोस्तों उनकी जो हालत है वो किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी वेंटिलेटर्स पर है। इतना ही नहीं अस्पताल ने बताया कि वो कई और बीमारियों से भी ग्रसित हो चुके हैं जिनकी वजह से उनकी हालत और भी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक विशेष डॉक्टरों की टीम देख रही है जो उनकी हालत पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। और वहीं प्रणब के जो बेटे हैं अभिषेक मुखर्जी उन्होंने कहा कि दोस्तों शनिवार को अस्पताल गए थे और उनके पिता की हालत पहले से बेहतर और स्थिर है। और वहीं बड़ी खबर है कि दिलीप कुमार के दोनों भाई कोरोना वायरस से संक्रमित मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए भर्ती। तो 97 साल के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के दोनों भाई एहसान खान और असलम खान को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल किया गया। और साथ ही WHO के एक स्टडी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि खाने के पैकेट से कोरोना होने का आखिर कितना होता है खतरा। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि खाना या फिर खाने के पैकेट से कोरोना वायरस से फैलने के सबूत नहीं मिले हैं। संगठन ने अपील की है कि लोग खाने से संक्रमित होने को लेकर डरे नहीं। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख माइक रयान ने कहा है कि लोग खाने की डिलीवरी या फिर प्रोसेस फूड के पैकेट उपयोग करने से डरे नहीं। वहीं WHO की महामारी विशेषज्ञ मारिया खेन जिन्होंने एक ताजा रिपोर्ट देते हुए बताया कि चाइना ने लाखों पैकेट की जांच की और बहुत ही कम पॉजिटिव मामले आए हैं, यानी कि 10 से भी कम। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले दुनिया भर के विशेषज्ञों ने कहा था कि कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद रह सकता है। बाद में WHO ने माना कि कोरोना वायरस के कण हवा में मौजूद रियली में रह सकते हैं, यानी कि वास्तव में रह सकते हैं। WHO ने इसकी रिपोर्ट के बारे में खुलासा कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज दोस्तों दिन भर के कोरोना वायरस के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।